बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो तीन पॉइंट के ऊपर बातचीत करना चाहूँगा। एक तो इमरान खान और पलवशा खान के दरमियान जो लड़ाई हुई है, जो शदीद क्लैश हुआ है कि इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि आप माइक उतारें और निकल जाएं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है, जिस पर टेररिस्ट बैठ कर आए हैं, जियो टीवी पर एक ड्रामा नशर हुआ दीवानगी, उसमें भी इस गाड़ी का सीन एक हमारे सामने आता है। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मोदी के हवाले से कि उसने लेह का जो दौरा किया है, तो इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर हम आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ और जो ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि द बैकडोर टू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी साथ प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बासानी पहुँचती रहे। अजीज दोस्तों, कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो इंसिडेंट था, इसकी जिम्मेदारी BLA लिबरेशन, जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसने एक्सेप्ट कर ली थी। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब से काम कर रही है, इसका सेंट्रल विंग क्या है, बलोचिस्तान में इंटरनेशनल मफादात क्या है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जो टोयोटा कोरोला एक गाड़ी थी जिसका नंबर BAP 629 था, इसका उस ड्रामे के अंदर जो गाड़ी इस्तेमाल की गई है, जिसका एक सीन लिया गया, इसके साथ क्या ताल्लुक है। आज की वीडियो का एजेंडा बेसिकली ये है। अजीज दोस्तों, इस ड्रामा दीवानगी जो ड्रामा है, इसका जो डायरेक्टर है उसका नाम ज़ीशान अहमद है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जो इस तमाम मामलात को देख रहा था, स्टॉक एक्सचेंज के इंसिडेंट को। तो उसने इससे कुछ क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर एक सीन ये आता है कराची के हिल पार्क में कि एक गाड़ी को पार्किंग लॉट में जो है वो पार्क किया जाता है, लेकिन इसका और उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के नंबर बिल्कुल सेम है। तो ये क्या मामला है। तो इसके ऊपर ज़ीशान अहमद, जो कि दीवानगी ड्रामे के जो है वो डायरेक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हमने 10 महीने पहले जो है वो रिकॉर्ड की थी, लेकिन इसकी एपिसोड को नशर हमने 1 जुलाई 2020 को किया। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सिंध का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उससे रब्ता करता है कि ये गाड़ी, क्योंकि इसके ऊपर जो नंबर प्लेट था वो सिंध का था, तो ये गाड़ी यहाँ पर कब सबमिट की गई है। तो वो बताते हैं कि 2013 में ये गाड़ी का जो है वो नंबर लगाया गया और 2013 में इसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिशन हमारे पास हुई है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजीद जो है वो तहकीक करते हैं और पता ये चलता है कि कराची सब्जी मंडी के करीब एक शोरूम है जहाँ से कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और वो गाड़ी ये परचेज करते हैं और बाद में इस सानिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो सिचुएशन है जो हमारे सामने आती है, लेकिन इससे पीछे क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। अगर आप जियो टीवी का जो नेटवर्क है इसको आप देखें तो इनके रवाबित जो है वो तालिबान के साथ भी हैं और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हैं। आप अगर हामिद मीर के इंटरव्यू सुने तो जब DGI SPR जनरल आसिफ गफूर बाजवा थे तो ये PTM के हवाले से जो है उनसे बातचीत कर रहे थे कि उनकी कुछ मिसिंग पर्सन है, उसका कुछ मौकफ है, उसको हाईलाइट कर रहा था। और कई दफ़ा इसने तालिबान के जो पाकिस्तानी सरहदों के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तानी डिपार्टमेंट को निशाना बना रहे हैं, तो उसके हवाले से भी इसने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो ये तो बेसिकली इनका एजेंडा है। और मीर शकील और रहमान के जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ भी जाकर मिलते हैं। तो लगता ये है कि इसके कुछ रवाबित जो है ना वो मिलते हैं। और दूसरे नंबर पे हम बात ये करेंगे कि पलवशा खान, जो पीपल पार्टी की एक सीनियर रुकन कौमी असम्बली है, जब उसको इमरान खान ने GNN के ऊपर लाइव लिया तो उन दोनों के दरमियान क्लैश ये पैदा हुआ जब इमरान खान ने क्वेश्चन किया कि आप PTI हुकूमत के अगेंस्ट जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है इमरान खान ने तोशा खाना के ऊपर एक डिटेलेबल जो है वो गुफ्तगू की और बताया कि जब यहाँ पे सलाब जो है वो आता है और तैयब उर्दगान जो है अपनी वाइफ के साथ आता है, तो यहाँ पे कुछ गरीब फैमिलीज के साथ जब उनका विजिट करते हैं और उनका जो है वो मिलना होता है, तो उस वक्त रजब तैयब उर्दगान की जो वाइफ थी उसने अपना जो हार था, जो कीमती हार था, वो उस गरीब औरत को जो है वो दे दिया, जिसको बाद में यूसुफ रजा गिलानी, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको रिटर्न लिया और उसके बदले में कुछ तो पैसे देकर उस औरत को उससे हार वो ले लिया और उसको जाती मलकियत के अंदर जो है वो ले लिया। हालांकि रियासत के जो भी नवादरात होते हैं या कोई दूसरी रियासत के सरबराह देते हैं तो वो बेसिकली पाकिस्तानी बैतुल माल के अंदर जो है वो जमा होना चाहिए था, वो रियासत के अंदर जो है वो जमा होते हैं। क्योंकि आप देखें, अगर आप किसी दूसरे मुल्क के वजीर आजम से मिलने जा रहे हैं तो कुछ तोहफे तोहफ लेके जा रहे हैं, तो वजीर आजम के लिए नहीं है, वो रियासत टू रियासत है, वो रियासत के एक सरबराह ने रियासत को दिए जो कि रियासत की कस्टडी में रहते हैं।
लेकिन इसके अलावा यहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी ने जो बाहर से गाड़ियां ली वो भी, और कुछ जो है वो फजल रहमान को दिया, उसका जो है बहुत कम कीमतों के ऊपर दिए। तो ये कुछ मामला थे जिस पर इमरान खान को पीपी रहनुमाओं की तरफ से शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया और उसको जो है वो लाइव थ्रेट दिए गए, धमकियां दी गई, जिसको इमरान खान ने लाइव प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक्सपोज किया। तो पलवशा खान इस बात के ऊपर जो है ना वो अग्रेसिव होगी और कहा कि आप पीटीआई की हुकूमत के ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं। तो इमरान खान ने ये कहा कि हम तो पीटीआई की हुकूमत के ऊपर भी तनकीद करते हैं, नून लीग पे भी करते हैं, अगर उनकी कुछ गलत पॉलिसी, हमारा काम भी यही बनता है। लेकिन इसके ऊपर पलवशा जो है वो अग्रेसिव होगी और इमरान खान ने कहा कि आप माइक उतारिए और निकल जाए। तो ये कुछ क्लैश जो है वो सामने आते हैं। तो मैं इमरान खान को सलूट करता हूँ इस वीडियो पर कि उसने रिवायती और मुरव्वजा एंकरों की बजाय एक सीधी बात, जो हक बात है, उसको कहने के लिए जो है वो फोर्सफुली कुछ स्टेप लिए। और तीसरे नंबर पर हम बात ये करना चाह रहे थे कि मोदी ने जो है वो एक दौरा किया लेह का और पूरी आवाम जो है उसको ये बताना चाह रहे थे कि हम अग्रेसिवली तैयार हैं, हम चाइना के अगेंस्ट जो है वो कुछ इकदाम करेंगे। लेकिन इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि मोदी ने मास्क पहना हुआ है, वो अपने असूलों से पीछे नहीं हटते, तो वो जो कुछ कहते हैं वो करते हैं। इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया है इंडियन मीडिया ने कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊंगा कि लगता यूं है कि इंडियन जो मीडिया है ये मोदी की गोद के अंदर जो है वो बैठा हुआ है और मोदी को ही सपोर्ट करते हैं। एक तो जब इनसे इंटरव्यू लिए जाते हैं तो उस वक्त जो है इनके सवालात वो होते हैं जो प्रिंट हुए आते हैं, जो मोदी कहते हैं, उसके अलावा ये सवालात भी पूछते नहीं है। तो ये कुछ आज की वीडियो थी जिसको मैं आप तमाम के सामने हाईलाइट करना चाह रहा था। मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके ऊपर कमेंट्स भी करें ताकि हमारी जो सोच है, जो हमारी राय है, उसका इजहार अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह।